एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने पूरक मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मात्रक पद्धतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मात्रक पद्धतियाँ, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट सिस्टम्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं। जब किसी भौतिक राशि को अलग अलग मात्रकों के द्वारा मापा जाता है, तो उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। उसे मात्रक पद्धति कहते हैं। अब देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः जो मात्रक पद्धतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की किस प्रकार है देखते हैं। जिसमें पहला है एमकेएस पद्धति, यानी कि एमकेएस सिस्टम। दूसरा है सीजीएस पद्धति और तीसरा है एफपीएस पद्धति। यानी कि ये 3 पद्धतियां हैं। तो इन तीनों को हम डिस्कस में समझते हैं कि एमकेएस पद्धति क्या होती है और सीजीएस पद्धति क्या होती है। तो हमें यहाँ पर एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लिखते हैं पद्धति और यहाँ पे लिखते हैं दूरी और यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यमान और यहाँ पे समय। तो देखते हैं कि अलग अलग पद्धतियों में दूरी, द्रव्यमान और समय के क्या क्या मात्रक हैं। तो पहली पद्धति है हमारी एमकेएस, दूसरी है सीजीएस और तीसरी है एफपीएस। दूरी, तो दूरी को हम एमकेएस पद्धति में मीटर में मेजर करते हैं और सीजीएस में सेंटीमीटर में और एफपीएस पद्धति में हम इसे फुट में मेजर करते हैं। अब देखते हैं द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और सीजीएस पद्धति में हम ग्राम में मेजर करते हैं और एफपीएस पद्धति में हम इसको पाउंड में मेजर करते हैं, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं इन तीनों ही पद्धतियों में। तो अब देखते हैं कि एमकेएस पद्धति की यहाँ से क्या परिभाषा निकलती है। तो क्या है कि एमकेएस पद्धति के अनुसार दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। सीजीएस पद्धति के अनुसार सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस पद्धति के अनुसार दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी तीनों पद्धतियाँ हो गई। अब देखते हैं हम कि एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना हो तो कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे
एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। यानी कि एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस मात्रक परिवर्तन को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी कि बल का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति मात्रक होता है न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? ये तो हो गया हमारा एमकेएस पद्धति में, ये हो गया सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में होता है डायन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। तो पहले हम देखेंगे एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति और ये है सीजीएस पद्धति। एफ बराबर, यहाँ द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में क्या ले रहे हैं हम? किलोग्राम। और त्वरण को क्या लेते हैं हम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने चैप्टर नंबर 2 की पहली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया न्यूटन, इसे हम न्यूटन बोलते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अब सीजीएस पद्धति में देखते हैं। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? ग्राम इनटू, और त्वरण को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? डायन। यानी कि ये तो हो गया हमारा कि एमकेएस पद्धति में हम बल को न्यूटन लेते हैं और सीजीएस पद्धति में हम इसको डायन लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा न्यूटन और डायन के बीच क्या रिलेशन है और उसको कैसे निकालते हैं। चूँकि जो हमारा न्यूटन है जो एमकेएस पद्धति में है उसे हम क्या लिखते हैं? मीटर इनटू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारा डायन है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इन दोनों को हमें बराबर करना है। यानी कि न्यूटन बराबर क्या हो गया? मीटर इनटू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है हमें? या तो हम इस न्यूटन को डायन में चेंज कर दें, या हम इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर दें। तो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें निकल जाएगा। यानी कि इन दोनों को, न्यूटन और डायन को, हम कब इक्वल में लिख सकते हैं, ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, उसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मीटर इंटू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर को हम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे है न्यूटन बराबर, किलोग्राम को आगे लिख लेते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम हो गए। अब आते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड को हम सेकंड में ही रखेंगे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में भी टाइम को सेकंड में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या था? न्यूटन। और इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं डायन। यानी कि यहाँ से क्या निकला हमारा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझने के लिए। अगला है कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल। और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग। ठीक है, अब देखते हैं कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एमकेएस पद्धति में और यहां देखते हैं सीजीएस पद्धति में। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति में क्या होगा, कार्य बराबर बल। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, हमने अभी बताया, न्यूटन। और विस्थापन, विस्थापन में दूरी, तो दूरी किसमें होती है, इसमें मीटर में। एमकेएस पद्धति में तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब देखते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य बराबर बल। बल को क्या लिखते हैं हम सीजीएस पद्धति में, डायन, इंटू विस्थापन को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अब क्या है, कार्य को हम एमकेएस पद्धति में क्या क्या मात्रक होता है, इसका होता है जूल। यानी कि न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोलते हैं और डायन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। तो अब देखते हैं कि हमारा जूल और अर्ग में क्या रिलेशन निकलता है। जिस प्रकार से हमने डायन और न्यूटन में रिलेशन निकाला था, जो हमारा था 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। अब निकालेंगे हम जूल और अर्ग के बीच रिलेशन। तो उसमें हम 1 न्यूटन लेके चले थे, इसमें हम यहाँ पे 1 जूल लेके चलेंगे। 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो हमें न्यूटन को डायन में और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है बस। तो देखिए, न्यूटन को डायन में चेंज करेंगे तो हमने पहले ही निकाला हुआ 10⁵ डायन। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया, 10⁵ यहाँ और 2 यहाँ, तो 10⁵ कितना हो गया, डायन इंटू सेंटीमीटर। और डायन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। तो 10⁵ अर्ग। यानी कि हमारा यहाँ से क्या निकल गया, 1 जूल बराबर 10⁵ जूल। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम मात्रक पद्धति से किसी सूत्र की सत्यता की जांच किस प्रकार की जाती है के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।